Assalamualaikum, माय नेम इज़ हिमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है और कैसे बायोलॉजी जो है वो डिफरेंट साइंसेस की जो ब्रांचेस हैं, साइंस की जो क्लासिफिकेशन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो कैसे ये बायो उनके साथ कैसे रिलेट करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हर जो ब्रांच है साइंस की, एज वी नो कि बायोलॉजी भी एक ब्रांच है साइंस की, तो बाकी जो ब्रांचेस के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर हम मूवमेंट देखते हैं एनिमल्स की, उसकी लिम्स की मूवमेंट, प्रेशर, एयर प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम देखते हैं कि जब हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, लॉज को, थ्योरीज को हम बायोलॉजिकल फिनोमिना के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, तो ये बायोफिजिक्स होती है। जैसा कि जो फिजिक्स में लीवर है, उसका जो फंक्शन है वो सेम एज इट वैसे ही है जैसे एनिमल्स की लिम्स का फंक्शन है। तो जब हम हमारे जो CO2 एंड ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, इन आउट एंड इन एंड आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के लॉज एंड थ्योरीज के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम बेसिकली कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, केमिकल फार्मूलाज होते हैं हमारे पास, लेकिन वो केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि एक बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, चाहे वो एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, और उसमें ग्लूकोज बनता है, और मतलब वाटर जो है वो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये सारी रिएक्शन और रिस्पायरेशन का जो रिएक्शन है, ये इसमें हम कंपाउंड को स्टडी करते हैं, केमिकल फार्मूलाज को स्टडी करते हैं। और ये केमिस्ट्री, बेसिकली केमिस्ट्री है जो कि हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही होती है। तो ये हम डिस्कस करते हैं बायो केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेट्री एंड बायोमैथमेटिक्स। जब हम कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस में के लिए हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बायो लैब में, तो वो हम कोई ना कोई उसकी कैलकुलेशंस होती है, हम डाटा गैदर करते हैं, उसका हमने कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट देना होता है। तो सारी जो कैलकुलेशंस हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क में, जो कैलकुलेशंस आती हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, यील्ड को देखना, मतलब ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो ये मैथ्स के हमारे फार्मूलाज हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफी। बायो कैसे जियोग्राफी के साथ रिलेट कैसे करती है। जियोग्राफी बेसिकली हम देखते हैं कि टेरिटरीज, हमारे जो वर्ल्ड के जो रीजन है, जियोग्राफिकल रीजन है, हम उनको स्टडी करते हैं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन से टेरिटरी में पाए जाते हैं, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्ल्ड के किस रीजन में है, तो बेसिकली हम उसकी जियोग्राफी को स्टडी करते हैं। एनिमल्स के बिहेवियर को भी हम डिस्कस करते हैं साथ। और हम ये भी डिस्कस करते हैं कि विद इन दिस रीजन एनिमल्स में कौन कौन सी करैक्टर होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम बायो जियोग्राफी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी के साथ। हमारे पास इकोनॉमी में हमारी जो है एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज वी नो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम देखते हैं कि वीट जो हमने ग्रो कराई है, उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या है, और भी बहुत सारे जो हमारे पास बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, उनकी वजह से हमें कितना बेनिफिट हुआ है, इकोनॉमी में क्या असर पड़ा है, कितनी कॉस्ट आई थी, क्या यील्ड निकली है। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम बायो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया कैरियर